ધોરણ 6 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો સેમ બીજાનું પાઠ નંબર 1 છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. સાથે સાથે એક નાનકડી વાત કરી દઈએ, અન્ય પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને જો તમારે આ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોઈતી હોય તો એમના માટે આપણી એપ્લિકેશનની લિંક પણ આપેલી છે. तो जो ये अभ्यास नो प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जेमा मन का विश्वास कमजोर हो ना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, असाधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उन्हें उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो. बीजू, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर आदमी डरा डरा सा कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके. त्रीजू से हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराई बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे के बदला लेने के लिए तत्पर है. इसलिए इस शांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. चौथू से हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा. उन्हें जीवन में उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे. इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे. पांचवू, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिलते हैं. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उसका जीवन सुखी बन जाएगा. प्रश्न बीजों से नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए. राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेलने में नहीं, तो यहाँ से लेकिन. बीजू से रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ सकता था. भागा क्योंकि सुरेश को बुखार था. जो અહીંયા આપણે જવાબ આપેલા છે. सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया. मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है. आप चाय पसंद करोगे या कॉफी? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं. अध्यापक रुक गए और लड़के से बोलने की प्रतीक्षा लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे. प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए. बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो पहलू, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है. बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है. उदित कहता है, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है. इंद्रदेव जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए. तो संकेत कहे छे, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो, बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़. उदित कहेगा, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होगी, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है. तो संकेत कैसे, पानी तो हमें कुएं नदी आदि से मिलता है. तो उदित कहता है, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो. अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियां सूख जाती है और कुएं में पानी भी सूख जाता है. તો આ લોકોની વાત આગળ ચાલે છે, જેને આપણે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ છે, તે તમે જોઈ લો.
હવે प्रश्न नंबर 4 છે उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए सुंदर तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है 4 तो गाय के 4 पैर होते हैं उसका भाई विदेश गया थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए लाल तो दीदी को लाल गुलाब पसंद है तीसरा कमरा खाली था और 15 तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं પાંચમું છે મિત્રો હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું જે તમારે જોતું જવાનું છે